अब ये गुडविल चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल पार्ट है, देखिए उसका पहला क्वेश्चन क्या कह रही है, एवरेज प्रॉफिट मेथड पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको आप कर सकते हो आराम से, बट स्टिल क्लास के अंदर मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये अभी। कह रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। उसने क्या बोला, 3 years परचेज। याद है आपको 3 years परचेज क्या होता है, और 4 years एवरेज प्रॉफिट। व्हाट इज ईयर्स परचेज? 3 years परचेज किसको इंडिकेट करता है, याद है क्या बताया था, इफेक्टिव पीरियड ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल से होने वाले प्रॉफिट कितने टाइम तक होते हैं, ठीक है, तो उसने बोला 3 साल तक, तो 3 साल हमने लेना है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। उसके बाद वो कह रहा है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years, एवरेज लेनी 4 साल की, तो 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं 12, 18, 16 और 14। फटाफट गुडविल कैलकुलेट कर लो। तो कर लिया। ये देखिए इस केस के अंदर देखिए, याद रहे एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कर रहे हो आप, है ना, और एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दैट इज एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, अब यहां पे हमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दे दिया गया 3, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट फटाफट निकालेंगे, दैट विल बी 16, 12,000, 18,000, 16 और 14,000। इन सब का सम ले लो, 12,000, 18,000, 16,000, 14,000। अच्छा, आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, इनके सम को नंबर ऑफ ईयर से, 4 years। ठीक है, 4 से। तो ये कितना आ जाएगा, 30 एंड 30 60, ये आ जाएगा 15,000। तो मेरी एवरेज जो आ गई दैट इज 15,000। ठीक है, 15,000 की एवरेज आ गई, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मेरा 3 है, दैट विल बी 45,000 मेरी गुडविल आ गई। इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 years परचेज। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 हो गया नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज 1 lakh, प्रॉफिट फॉर द सेकंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो 1 लाख का डबल है, 2 लाख। एंड फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 times ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकंड ईयर, तो जो सेकंड ईयर में प्रॉफिट हो रहा है उसका 1.5 times। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कुछ खास नहीं है इसके अंदर भी, तो यहां पे हमारी गुडविल निकलेगी, दैट विल बी एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला जरूर लिखना है आपने टेस्ट के अंदर भी, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना बताया हुआ है, नंबर 1.5। ठीक है, दैट इज 1.5। ठीक है, अब यहां पे वो क्या कह रहा है, कह रहा है फर्स्ट ईयर के जो प्रॉफिट हुए हैं वो हुए 1 लाख, सेकेंड ईयर के जो प्रॉफिट हुए हैं वो हुए ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब 2 लाख। ठीक है, थर्ड ईयर के जो प्रॉफिट हुए दैट इज 1.5 द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, तो ये हो जाएगा 3 लाख। तो अगर हम इसको यहां लिख देते हैं, उठा के यहां कर देते हैं, तो टोटल कितना आ जाएगा, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, 6 लाख के हमारे प्रॉफिट्स हुए। इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 2 लाख। 2 लाख। तो 2 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई 3 लाख। इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो क्या कह रहा है, कह रहा है हमारा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है, वो कह रहा है गुडविल इज टू वैल्यूड 4 times, तो उसने नंबर ऑफ ईयर्स की जगह क्या लिख दिया, 4 times। 4 गुना करना है आपने किसका, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 years, विच एवर इज हायर। आपने पिछले 4 साल की एवरेज निकाल दी है और पिछले 5 साल की एवरेज निकालनी है, जिसकी एवरेज ज्यादा आएगी आपने उसको 4 times मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 5th। ठीक है, तो यहां गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो भी हायर आएंगे उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। अब यहां पे देखिए 4 years के एवरेज प्रॉफिट अगर हम लेते हैं और 5 years के लेते हैं, कौन से ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो पिछले 4 साल कौन से हुए, पहले मुझे ये बताओ, पिछले 4 साल यहां से काउंट होंगे, शुरू से मत काउंट कर लेना, यहां से नहीं काउंट करने, पिछले 4 साल यहां से काउंट होते हैं, 15,
16, 10 और 15,500, तो ये गलती करी होगी किसी ना किसी ने, पक्की बात है। ठीक है, 2018-19, 17-18, 16-17 और 15-16, ये होते हैं पिछले 4 साल। ठीक है, तो पहले पिछले 4 साल का निकाल लेते हैं हम। 15,000, 16,000, देन 10,000, और फिर कितना है 15,500, 15,500। और 5 ईयर्स में क्या है 15,000, 16,000, 10,000, 15,500 और 14,000। ठीक है, फटाफट इनकी एवरेज बताइए आपने क्या निकाली है। जिन्होंने सॉल्व करा एवरेज बताइए क्या आएगी इसकी। ये आएगा 56,500 आई थिंक। गलत हो तो एक बार आप बताना। सही है 50 सर। 500 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 14,125। ठीक है, और ये 56,500 प्लस 14,000, ये आ रहा है 70,500। इसको आपने 5 से डिवाइड करना है, तो ये आ रहा है 14,100। कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है 14,125। तो अब 14,125 हायर है, तो इसको लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी आ रही गुडविल 56,500। 56,500। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो फटाफट, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। हाँ जी, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, एवरेज प्रॉफिट पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। तो कुछ जब एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है मतलब प्रॉफिट के अंदर, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब वो क्या एडजस्टमेंट है वो आपको अपना दिमाग लगाना है और आपको बहुत इजीली समझ भी आ जाएगा। कह रहे दिव्या परचेज ज्योति's बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। प्रॉफिट शोन बाय ज्योति's बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स वर, ये 1 लाख का प्रॉफिट है, ये 1 लाख 1.25 लाख का प्रॉफिट है, ये 1,12,500। कहता है ये जो प्रॉफिट है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, इसके अंदर एबनॉर्मल गेन आ गया जो हम हटा देंगे, इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस आ गया ये भी हम हटा देंगे। अभी क्या कह रहा है 1,12,500 जो प्रॉफिट कमाया है excluding 12,500 as insurance premium on firm's property now to be insured। कहता है ये हमने खर्चा लिया ही नहीं था, एक्सक्लूड करा हुआ था। ठीक है, और आपको पता ही इंश्योरेंस कराना एक मैंडेट एक्सपेंस है, कराना चाहिए, तो इसलिए इस खर्चे को इंक्लूड करने के बाद आपने देखना प्रॉफिट क्या है। तो ये हमारा, ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो गुडविल सबसे पहले वही फॉर्मूला लिखना है क्योंकि हमारा अल्टीमेटली एवरेज प्रॉफिट ही यूज होना है। एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेस ऑफ 2 इयर्स परचेज। यहाँ पे 2 इयर्स परचेज है और एवरेज प्रॉफिट लेना है लास्ट 3 इयर्स का, तो वही आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, 2 इयर्स परचेज है, अब हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट है 16-17, 17-18 और 18-19। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट्स हैं वो हैं 1 लाख के। आप इसको बहुत अच्छे से लिखेंगे साफ सुथरा, प्रॉफिट्स 1 लाख के हैं, 1,25,000, 1,12,500। इसमें से आप एबनॉर्मल गेन माइनस करेंगे क्योंकि एबनॉर्मल गेन माइनस होता है, पता है ना आपको ये बात। इसमें आप एबनॉर्मल लॉस ऐड कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाता है 25,000। और यहाँ पे हमारा जो इंश्योरेंस का खर्चा था, एक्सपेंस ऑफ इंश्योरेंस, आप सिर्फ इंश्योरेंस भी लिख सकते हैं, 12,500, वो आप लेस करेंगे। तो जो आपके प्रॉफिट्स आ गए दैट इज एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट्स। और याद रहे इसके लिए मैंने एक वर्ड यूज करा था, ठीक है, वो क्या था, FMP। ये हमारे FMP है, दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, जो हम फ्यूचर में मेंटेन करने की सोचते हैं। तो ये आ गया 87,500, दिस विल बी 1,50,000 एंड दिस इज 1 लाख। आप देखिए कितना आ रहा है, 2.5 लाख, ये दिस विल बी 3,37,500।
ठीक है, डिवाइडेड बाय जब आप इसको 3 करेंगे यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट्स। 337500 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा आपका 1,12,500 एंड 1,12,500 अगर आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, सो योर गुडविल विल बी 2,50,000। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ सॉरी, ये 250 नहीं, 2,25,000, आंसर गलत नहीं, वो 2,25,000 ही है, 250 नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, अबे बाबू, अच्छा इसको आप स्टार भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद के क्वेश्चन सारे स्टार में मार्क कर सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार गुडविल पे क्वेश्चन नहीं आता डायरेक्ट, बट आपको ये आना चाहिए, आपके यूटीज वगैरह के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चारू आर पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर करते हैं। दे एग्री टू एडमिट दमन, इन्होंने दमन को एडमिट करा फॉर इक्वल शेयर। ये इक्वल शेयर क्या होता है? जब 3 पार्टनर्स होते हैं तो इक्वल शेयर होता है 1:1:1। जब 4 होते हैं तो 1:1:1:1 हो जाएगा। For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase of average profit of last 5 years. कह रहा है 4 साल परचेज के लेने हैं और पिछले 5 साल की एवरेज लेनी है। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है ये प्रॉफिट दिए हुए हमें अलग अलग साल के। After that, on 1st April 2018, a car costing 1 lakh was purchased and debited to traveling expense account. This was a mistake. गाड़ी को खरीद के एक्सपेंस में डाल देना। On which depreciation at 25% to be charged, जिसपे 25% डिडक्शन लगना था। Interest of 10,000 on non-trade investment is credited to income for the year ended 31 मार्च 2018 एंड 19। देखिए 10,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम आई आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से। मतलब नॉन ट्रेड का मतलब क्या होता है? मैंने अपने व्यापार में पैसा इन्वेस्ट नहीं करा था, व्यापार के बाहर कहीं इन्वेस्ट करा था, तो वो मेरी बिजनेस के मेंटेनेबल प्रॉफिट नहीं है, वो मेरी बिजनेस इनकम नहीं है, वो मैंने कहीं और डाला हुआ है पैसा। मेरे पास सरप्लस फंड है, कहीं और इन्वेस्ट करे, वहां से कमाई आ रही है। तो जरूरी नहीं है कि हर बंदा अपने सरप्लस फंड्स किसी जगह इन्वेस्ट करे, तो वो मेरे बिजनेस के फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमने इसको एडजस्ट करना सीखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले हम ईयर लिख लेते हैं 2015। 15 का मतलब होता है 14-15, 2015-16, 2016-17 एंड 2017-18। ठीक है, अच्छा एक और साल है 2018-19। अब देखिए यहाँ पर पहले मैं वर्किंग्स कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं फॉर्मूला लिखता था, अभी मैंने वर्किंग कर ली, आप पहले फॉर्मूला ही लिखेंगे। अब देखिए 14-15 ये आ गया 1.5 लाख के प्रॉफिट्स, 350, 5 लाख, 7 लाख, 10,000 ये प्रॉफिट्स आप लिख लेंगे। 7 लाख 10,000 और ये आ जाएगा 5,90,000 का ये लॉस है। ठीक है, कह रहे 1 अप्रैल 2018 को एक गाड़ी खरीदी जिसको आपने खर्चों में डाल दिया, गलत करा तो इसको हटाओ। इस एक्सपेंस को वापस जब आप डालो रिमूव करोगे तो ये प्रॉफिट को बढ़ा देगा। कौन से साल के प्रॉफिट को बढ़ाएगा? 18-19 के, क्योंकि अब 18 का खर्चा है ना। तो 18-19 में 1 लाख रुपए ऐड हो जाएगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ कार। आप लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है, वैसे लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इस पे 25% डेप्रीसिएशन लगना है, तो 25% डेप्रीसिएशन भी लगेगा इसी साल 25,000। ठीक है, तो 25,000 का एक्सपेंस आपका यहाँ माइनस हो जाएगा। 1 लाख की गाड़ी जो आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया था वो वहां से निकाल के वापस ऐड कर दी, क्योंकि वो खर्चे में आना ही नहीं चाहिए था। खर्चा आपका डेप्रीसिएशन का है। ठीक है, इस पर जो कार पे डेप्रीसिएशन लगना है उसका खर्चा है। अब आगे देखिए, कह रहे इंटरेस्ट इनकम थी 10,000 की, वो 18 में भी डाली और 19 में भी। ठीक है, तो 18 से भी निकाली जाएगी और 18 से भी 10,000 निकाले जाएंगे। ये इंटरेस्ट के 10,000 निकाल रहा हूं मैं, और 19 से भी 10,000 रुपए निकाले जाएंगे इंटरेस्ट के। बस ये आ गए हमारे नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम एफएमपी भी कह सकते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, ये आ गया 1.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख। ठीक है, दैट विल बी 7 लाख। और ये कितना आ रहा है? 490 हो गया। 490 माइनस 35, एक मिनट, लॉस तो ही बढ़ जाएगा।
ये आ जाएगा 5,25,000 नेगेटिव। देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5,45,000। 5,45,000 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो मेरे एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट्स आ गए 1,09,000। ठीक है, अब मेरी गुडविल कैसे आएगी? गुडविल आएगी एवरेज प्रॉफिट दैट इज 1,09,000 और किससे मल्टीप्लाई करना है इसको? आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे। हाँ, ये जो है दैट इज 11,75,000, इसका टोटल 11,75,000 आ रहा है। तो दिस विल बी 2,35,000 और 2,35,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? दैट इज 9,40,000। 9,40,000 ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन का। ठीक है, फटाफट आप इसे देख लें, कोई डाउट है तो आप पूछ लो।